हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरीन होम किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और जूसी कराची हलवा की रेसिपी। ये कराची हलवा देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही लजीज है, बहुत ही मज़ेदार है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही आसानी से कुछ ही समय बन जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए कराची हलवा बनाने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं किस तरह से आपको कराची हलवा बना के तैयार की हूँ, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यार से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। इसको दोनों चीज़ें अच्छे से मिला लेना है। आपको ध्यान रखना है, आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप 2 कटोरी में, अगर आप कॉर्नफ्लावर ले रहे हो तो 4 कटोरी पानी लेना है। अगर आपको 1 कटोरी बनाना है तो उसमें 2 कटोरी पानी जाएगा। तो इसको अच्छे से फेंट लेके रख लेंगे साइड में। अब कढ़ाई में लेंगे 1 कटोरी चीनी। जब हमने लिया है 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर है ना, उसके हिसाब से 1 कटोरी चीनी हमारी मिठास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा मिठास खाते हैं तो आप ज़्यादा इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो इसके मैं जो हलवा बनाई हूँ इसके बराबर में 1 कटोरी जो मैंने ली हूँ कॉर्नफ्लावर, 1 कटोरी चीनी, इसकी मिठास में बहुत ही अच्छी बनती है। मैं यहाँ पर ली हूँ 2 कटोरी पानी। चीनी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ना ही इसका चाशनी बनाएंगे। बस चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट करने देंगे। जैसे जैसे इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे डालेंगे रखे थे कॉर्नफ्लावर का घोल जो बना के, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मिला कर अच्छे से डाल लेना है। यहाँ पे मिलाने से क्या होता है ना, जो हम रखे थे घोल बना के, उसको वो ना जो मतलब आटा का फॉर्म होता है एक जगह मिलकर रह जाता है बैठ के, तो उसको अच्छे से मिला के इसमें डाल लेना है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे जब अपने कॉर्नफ्लावर डालेंगे ना, यहाँ पे आपका जो गैस है इसका मीडियम, लो टू मीडियम रखना है। उसके बाद चलाते जाना है। यहाँ पे मैं डाली हूँ देसी घी। आप चाहे तो नॉर्मल घी डाल सकते हैं। तो हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए आपका। इसको बराबर चलाते जाइएगा। इसको धीरे धीरे से ये थिकनेस इसके होते जाएंगे, गाढ़ापन। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा है जो कॉर्नफ्लावर अच्छे से गाढ़े हो चुके हैं कराची हलवा के स्टेप में। तो मैं यहाँ पे फूड कलर लूँगी। आप चाहे किसी भी फूड कलर ले सकते हैं, ऑरेंज हो या फिर पिंक हो, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ रेड कलर का, क्योंकि मैं जो मुंबई हलवा कराची हलवा बना रही हूँ ना, तो ये जो हलवा में ज़्यादातर खाई तो रेड कलर में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जितने जितने गाढ़े होते जाएंगे इसका कलर इतने ही चेंज होता जाएगा। तो ये होता, इसका बस यही तापमान है कि इसको गैस को सिर्फ लो रख के इसको अच्छे से चलाते जाना है। हमारे जो कराचला अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके डालती जाएगी 1-1 चम्मच घी, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच घी ली हूँ। सारे इसमें डालूंगी 1-1 चम्मच करके। इसमें घी डालने से ये है कि इसमें साइन अच्छा आता है और हमारे जो कराची का हलवा ना अच्छा से बन के तैयार हो जाए और होता है, और इसमें साइन भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 मिनट तक पका लिया है। यहाँ पे डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालने से आपका जो कराची हलवा जो बहुत टाइम तक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इसमें खिले खिले से रहेंगे और ज़्यादा ही खाने में टेस्ट मज़ेदार आती हैं। तो इसको मैं इस तरह से इसमें यहाँ पे डाली हूँ लेमन का जूस। लेमन जूस बस ½ टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो जैसे आपका थिकनेस गाढ़ापन होते जाएगा कराची हलवा, तो यहाँ पे हमारे जो रखे थे ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे बना रही हूँ तो मैं यहाँ डालूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह से ड्राई फ्रूट खाना बहुत पसंद है। तो एंड में यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे डालूंगी मैं कुछ मगज़, क्योंकि हमारे जो कराची हलवा होते हैं इसमें मगज़ ही जाते हैं ज़्यादातर हलवाई में। यहाँ पे मगज़ ही डालते हैं। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाली हूँ, उसमें मगज़ भी डालूंगी, क्योंकि हमारे जो कराची हलवा के अच्छा टेक्सचर अच्छा दिखे और इसमें मगज़ जाएगी तो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसको ज़्यादातर मैं पकाते हुए मुझे 5 मिनट तो हो चुके थे। तो इसको इसमें एक बात यही है कि इसमें हाथ भी दर्द करने लगेंगे, इतना ही ये इसमें पकाना पड़ता है। इसमें 1-1 चम्मच करके घी डालो और पकाते जाओ। मैंने इसमें यहाँ पे गाय का घी डाला है, आप चाहे नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। बिल्कुल इसमें ऑयल का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके जो कराची हलवे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कुछ नया मीठा बनाना चाहते हैं, आप अगर नए हैं कुछ किचन में, आपको मीठा बनाना कुछ नहीं आता, सबसे पहले ये वाला बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम समय में, कम ही चीज़ों में बन के तैयार हो जाती है। तो आपके घर में फातिया नया जगह होता है तो इस तरह से आप हलवा बना के फातिया में भी आप शामिल कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनके हमारे यहाँ पे दानेदार बनके यहाँ पे जो मेरे कराची हलवाई बनके तैयार हो चुके हैं और बैटर अच्छे से पक चुका है। इतनी गाढ़ा थिकनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर लूँगी। लूँगी थोड़ा सा प्लेट्स, अच्छा से उसको
प्लेट में अच्छे से यहाँ पे जो हमारे घी है इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं देसी घी से लगा लूँगी। उसके बाद में यहाँ जो हम रखे थे कराची हलवा के बटर इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे सारे बटर जो है इसमें डाल लेंगे इसी तरीके से। आपके पास अच्छे बर्तन हो तो उसमें निकाल के इसमें सेट कर दीजिएगा। तो सारे कराची हलवा में इसमें निकाल कर सेट अच्छे से कर लूँगी। इसको रख लेना है पंखे के नीचे। बस ये 10 मिनट के अंदर ही जल्दी से ठंडा हो जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर डालूँगी मगज़, जो कि देखने में एक हलवा अच्छा लगे और खाने में भी टेस्ट लगे। मैंने ऊपर मैं तो मिलाई थी हलवा में, फिर भी ऊपर से डालूँगी क्योंकि देखने में भी अच्छा लगे हलवा हमारे। तो इसको रख लूँगी 10 मिनट पंखे के नीचे। फ्रीज में नहीं रखना है। देख सकते 10 मिनट के बाद मैं निकाल कर दिखा रही हूँ आपको कट कर। आप इसे किसी भी पीसेस में कट कर सकते हैं। आपको चाहे लंबाई पीसेस में रख सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में रख सकते हैं, या फिर बड़े पीसेस में कट करके रख सकते हैं। तो आप इसमें घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और यकीन नहीं कीजिएगा, मैंने पहली बार घर में बनाया है, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप ही इसे घर में बना जो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों हमारे सॉफ्ट और डिलीशियस कराची हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी कराची हलवा कैसी बनता है। तो मेरी भी बताई हुई चीज़ें सबको कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं एक पीस दिखा रही हूँ आपको, कितना प्यारा सा यहाँ पे पीस कर कट के निकल जाए। आप बिल्कुल जेली सा जूसी सा बन के यहाँ पे हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं। आप भी इसे घर पे ज़रूर बना सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं देरिएगा ना झिझकिएगा। बस आपको पानी और आपको कॉर्नफ्लावर आपको हिसाब से रखिएगा। तो मेरे को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कीजिएगा।